वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं रूबिका लियाकत से, नरसिंहानंद सरस्वती से, मोहन भागवत से। किसान आंदोलन पर अपडेट है, शेयर करेंगे। साथ ही साथ तालिबान टेरर भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सारी खबरें इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तालिबान टेरर इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि महिलाओं के हवाले से जो अपडेट है अफगानिस्तान में, वहां पर जिस तरीके से पत्रकारों के हवाले से जो अपडेट है और जो भी वहां पर हालात इस वक्त हो रहे हैं, अफगानी आवाम के जो हालात हैं, इसके हवाले से यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। कल खबर भी निकल के आई जहां अफगानिस्तानियों ने जिस तरीके से अफगान का फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग जो है, वो लहराया, प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया तालिबान के खिलाफ, तो ओपन फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से काफी अफगानिस्तान के लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। इसके बाद खबर निकल के आई जिस तरीके से गोदी मीडिया औरतों की सम्मान की बात कर रहा है, रूबिका लियाकत औरतों की सम्मान की बात कर रही हैं। इसी के हवाले से नरसिंहानंद सरस्वती की नई वीडियो भी वायरल हो गई है। मोहन भागवत भी ट्रेंड कर रहे हैं, उनका भी एक बयान वायरल हो रहा है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि उस पत्रकार का भी बयान वायरल हो रहा है जिसको 2001 में अफगानिस्तान ने किडनैप किया था। शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस तरीके से अफगानियों की आवाज बनने की कोशिश रूबिका लियाकत कर रही हैं सोशल मीडिया पर, वो इस लेवल पर ट्रोल हो जाती हैं क्योंकि भारत के हालात उनको दिखाई नहीं देते। उनको परवाह सिर्फ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की महिला, क्योंकि उनकी महिलाओं को ही अपने शो हुंकार में बैठा करके वो डिबेट कर रही है, जहां उन महिलाओं के बयान के मुताबिक तालिबान जो है वो औरतों के साथ जो सुलूक करता है वो ऐसा है जैसे मानिए जानवर के साथ। वो उनको इंसान ही नहीं समझते, उनको अपने बराबर ही नहीं समझते। अब ये तो बात हो रही है वुमेन राइट्स की जो अफगान औरतें कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत में इसके हाल है वो अंत में शेयर करेंगे। लेकिन इसके बाद लोग रूबिका लियाकत के साथ वो इंटरव्यू भी शेयर करने लग जाते हैं जिस इंटरव्यू में ब्रिटिश पत्रकार ने तालिबान के बारे में यह तक खुलासा किया था कि जब वो 2001 में अफगानिस्तान पहुंची थी तालिबान को पढ़ने समझने के लिए, तो उनको तालिबान ने किडनैप कर लिया था। 11 दिन तक वो तालिबान के कब्जे में थी। उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो वापस लौट करके उन्होंने कुरान और इस्लाम पढ़ा, समझा। उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी उनका इंटरव्यू आया है क्योंकि अफगानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबान ने अपना कब्जा जमाया है, इस पर पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है तालिबानियों का अफगानिस्तानियों पर जिस तरीके से कब्जा हुआ है और जो खबरें वायरल हो रही हैं कि वो औरतों के साथ एक बुरा सलूक करते हैं। इस पर नाम उस पत्रकार का है वॉन रिडली। उन्होंने क्या कहा है, एक झलक उनके बयान पे डालें। About the Taliban and what they're likely to do in power or in governance. Yes, well, they are a terrifying entity for women because we are told that they're brutal, evil, they don't like women, and of course that rhetoric and propaganda has continued for the last 20 years. जैसे कि आपने पत्रकार को सुना, उनके बयान के मुताबिक ये 20 साल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है तालिबान के खिलाफ, जहां उनको बुरा बनाने के लिए दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जाता है। ये तो ब्रिटिश पत्रकार का है बयान जो 11 दिनों तक तालिबान के साथ रही। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो इस वक्त मीडिया में चल रहा है, वो यही है कि कैसे तालिबान औरतों के साथ बर्बरता करता है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये खबरें निकल के आई, वहीं दूसरी तरफ पहले तो ये निकल के आया कि जो लोग तालिबान की औरतों की बात करते हैं, इस वक्त चंडीगढ़ में जिस तरीके की वारदात हुए हैं, जहां भाजपा के कार्यकर्ता समर्थकों ने किसान आंदोलन के लिए खड़ी हुई एक महिला के बाल खींचे हैं, उसके साथ बहसबाजी करी है। एक झलक उनके इस बयान पर डालें। किसान मुर्दाबाद मुर्दाबाद वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें, रूबिका लियाकत के साथ लोग नरसिंहानंद सरस्वती का बयान भी शेयर करने लग जाते हैं। पत्रकारों की तरफ से आवाज भी बुलंद की जाती है क्योंकि पिछली बार नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि अपने आप को पंडित स्वामी न जाने क्या क्या कहते हैं, उन्होंने पिछली बार यह कहा था कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनके जब शौहर, जो उनके पति जब अपने काम पे चले जाते हैं, तो मुसलमान जो कि आज की तारीख में इलेक्ट्रिशियन भी हैं, धोबी भी हैं, दूध वाले भी हैं, न जाने उनके क्या क्या काम हैं, वो घरों में आते हैं, भाभी जी का नंबर लेते हैं, उसके बाद उनको मैसेज करते हैं और न जाने
अजीब और गरीब बयान उन्होंने दिया था, जिसके खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब उनका एक नया विवादित बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कहने की कोशिश करी है कि एक एक हिंदू महिला से 50-50 मुसलमान बलात्कार करता है और फिर उसको मार देता है, इसलिए इस्लाम को खत्म करने की जरूरत है। विनोद कापड़ी साथ में इसके ये भी लिखते हैं कि सार्वजनिक तौर पर हिंसा दंगों की वकालत करने वाला ये आतंकी जेल में होना चाहिए। सोशल मीडिया पर यति नरसिंहन सरस्वती ट्रेंड भी कर रहा है, उनका यह बयान भी ट्रेंड कर रहा है। मुसलमान ये जरूर दिखाते हैं, कर्महीन लोगों को स्वामी जी पहले नहीं मारते, मुसलमान पहले बैठा देंगे, उनके सामने उनकी औरतों से बलात्कार करेंगे, और बलात्कार भी एक एक दो आदमी नहीं करता, एक एक औरत से 25-25, 30-30 आदमी बलात्कार करते हैं। आदमी पूरा उसे देखता रहता है, उसके बाद गर्दन काटते हैं जब उसमें कुछ भी नहीं रहता। तो या तो इस नियति के लिए तैयार रहो, और अगर कहीं जिंदे हो तो भैया इसके खिलाफ खड़े हो, ये तो तुम्हें मिटाना पड़ेगा। इस्लाम नाम का कैंसर धरती से मिटाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि आपने सुना, फिर से इस्लाम के खिलाफ नफरत उगलते और जिस तरीके से औरत को खुद अपनी जबान से बेइज्जत करते इन सभी को देखा जाता है। इसी पर पत्रकार एक और टिप्पणी करते हैं, कहते हुए कि 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुका है। इन्होंने पहले विवादित बयान दिया था, महिलाओं को बुरा भला कहा था, लेकिन अब फिर से ये फिर महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो इन्होंने टैग किया एनसीडब्ल्यू को, जिन्होंने पिछली बार एफआईआर दर्ज करी थी, लेकिन अभी तक एफआईआर के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ शेयर करें, जिस तरीके से रूबिका लियाकत औरतों की आवाज बनने की कोशिश कर रही हैं। पिछली बार स्वरा भास्कर को जवाब देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक लाइन में यह भी लिखने की कोशिश करी कि संस्कृत या हिंदी में लिखा वो कानून बता दीजिए जहां घूंघट के बगैर औरतों के निकलना पाबंदी है। मतलब मुद्दा यह है कि अगर तालिबान ऐसी बर्बरता करता है तो देश में कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, तालिबान ही ऐसा करता है। जिस तरीके से तालिबान को मोहरा बना करके यहां पर डिबेट्स चलाई जा रही है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि तालिबान ऐसा नहीं करता है। मुमकिन है वो करता होगा, लेकिन यह आपका मसला नहीं है, क्योंकि आपके अपने मसले देश में बैठे हुए हैं, उन्हें आपने सुलझाया नहीं है। रूबिका लियाकत अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश की चिंता कर रही है। मुद्दा यहां यह है कि लोग रूबिका लियाकत के इन्हीं बयानों पर मोहन भागवत की भी वीडियो शेयर करने लग जाते हैं। मोहन भागवत के बयान पर एक पत्रकार प्रशांत टंडन इस पर लिखते हैं कि मोहन भागवत ये खुद कह चुके हैं कि पुरुष का काम घर के बाहर काम करना है, महिलाओं का काम घर के अंदर का है। कोई बताए अंतर क्या है। इसी सोच के खिलाफ तो अफगानिस्तान की महिलाएं भी लड़ रही हैं। मतलब जिस सोच के खिलाफ वो बैठ करके अपने एबीपी न्यूज के शो में ये डिबेट कर रही हैं अफगानिस्तानी महिलाओं के साथ कि आपके राइट्स को कैसे कुचल रहा है तालिबान, तो उसी सोच को तो आरएसएस के प्रमुख यहां बयान कर रहे हैं कि औरत का काम घर पे रहना है, यानी जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी मियां बीवी के रिश्ते को वो कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे महिलाओं का घर पे रहना सही है और अपने पति को सुख देना सही है। बयान वायरल है, जिसके बाद एक पत्रकार इस पर एक और चीज लिखते हैं कि तालिबानी सोच सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं है। एक झलक इनके इस बयान पर डालें। पत्नी से पति का ये सौदा तय हुआ है, उसको आप लोग विवाह संस्कार कर कहते होंगे, तो वो सौदा है कि तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हारे पेट पानी की व्यवस्था ठीक करूंगा और तुमको सुरक्षित रखूंगा। और इसलिए उस पर चलता है। अब जब तक पत्नी ऐसी है तब तक पति कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति के लिए उसको रखता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। सोशल मीडिया पर मोहन भागवत का यह बयान जम करके वायरल हो रहा है और उसके पीछे की वजह हिपोक्रेसी है गोदी मीडिया की, क्योंकि भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखते हैं महिलाओं के बारे में। अगर कोई महिला रात को घर से बाहर निकलती है तो उस पर यह टिप्पणी होती है कि कैसे कपड़े पहने हुए थे। उसका बलात्कार होता है तो जो बलात्कार करता है उस पर बाद में टिप्पणी होती है। पहले यह कहा जाता है कि वो रात को कर क्या रही थी, वो ऐसे कपड़ों में क्यों थी, उसका काम घर पे रहना था, महिलाएं घर पे रहे। तो ऐसी
मानसिकता के लोग खुद भारत में हैं, वो क्या तालिबान को कुछ बोलेंगे? तो सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, दूसरों के घरों पर। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से गोदी मीडिया पूरे मुद्दों को अफगानिस्तान की वुमेन राइट्स का मामला बनाना चाहता है कि अफगानिस्तान में औरतों के क्या हालात होने वाले हैं, तो पहले उनसे पूछे कि भारत में औरतों के क्या हालात हैं और कैसे आरएसएस के प्रमुख ये बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जम करके वीडियो और ये खबरें वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।